देख रही है लॉरेंस बिश्नोई जो साबरमती जेल में अभी है, उसके बाद भी लगातार जो है धमकियां आ रही है। सलमान खान हो गए, पप्पू यादव हो गए या दूसरे लोग हैं, लगातार धमकियां आ रही है। किस तरह से देख रही हैं आप इस तमाम मुद्दे को? देखिए, मैं तो ये देख रही हूँ कि पॉलिटिक्स जो है वो बहुत अपना रंग काफ़ी बदल चुकी है इन 10 सालों में। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह की धमकियाँ जेल से आ रही हैं वो सही नहीं है, क्योंकि इससे प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है कैसे आ रही हैं पुलिस कस्टडी में होने के बाद भी। अब जो इलेक्शन आने वाले हैं, क्या उसका मुद्दा यही रहेगा कि आप हिंदू मुस्लिम का फिर से झगड़ा होगा, फिर से हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यही मुद्दे उठाकर फिर से इलेक्शन जीतने की तैयारी होगी? लेकिन लोग मैम इसको हीरो मान रहे हैं, कुछ हिंदुत्व का नया शेर पैदा हो गया है। नहीं नहीं, देखिए, अगर आप गीता और रामायण उठा के देखेंगे तो आप ये देखेंगे कोई भी कातिल जो है ना वो राम था ना वो कृष्ण था। तो अगर रामायण के भी ज़रिए हम देखेंगे तो राम भी थे, वो शांति का प्रतीक थे और उन्होंने जुल्म का नाश किया था। लेकिन आज के टाइम में कानून है और कानून को ही सिर्फ राइट है अगर कोई गुनहगार है तो उसको सज़ा देने का, ना कि किसी भी इंसान को इंडिविजुअल सज़ा देने का, जबकि उस इंडिविजुअल के साथ कुछ किया भी नहीं है उन लोगों ने। कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, वो हिंदुत्व का नाम लेके, जबकि हिंदू जो है एक बहुत अच्छा धर्म है। ऐसे नहीं है कि उसमें चीज़ें गलत सिखाई जाती, क्योंकि गीता हम लोग भी पढ़ते हैं, हमारे स्कूल में भी पढ़ाई गई है। मैं हिंदू मीडियम स्कूल से भी पढ़ी हूँ, क्रिश्चियन से भी पढ़ी हूँ और मुस्लिम स्कूल में भी पढ़ी हूँ। तो मुझे सारी चीज़ें मालूम, यहाँ तक कि मैं जैन के स्कूल में भी पढ़ी हूँ। तो मुझे पता है कोई भी ग्रंथ, कोई भी गीता रामायण आपको किसी भी बेकसूर को मारने के लिए कभी नहीं कहेगी कि आप उसको जाके मारिए या आप चैलेंज करिए और अपनी ज़िंदगी को भी ख़राब करिए। जबकि ज़िंदगी जो है वो उनकी अनमोल है, जो भी ये बोल रहे हैं उनकी भी अनमोल है, वो भी अपना सही रास्ता देखें और सही रास्ते पे आए, इतनी समझ नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि सलमान खान जो है हिरन को मार दिए थे, काले हिरन को, माफी मांग ले, इसलिए लॉरेंस कह रहा है कि उसका बदला तो लेंगे। खुले आपने इंटरव्यू नहीं देखा? इंटरव्यू में कह रहे हैं कि सलमान मेरा टारगेट है अगला। देखिए, मैंने जो इंटरव्यू देखा है वो सलीम साहब का देखा है, जिसमें सुना ये पढ़ा गया है कि सलमान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो जब एक बाप कह रहा है तो उन्हें पता ही होगा कि वो बेकसूर हैं, तभी कह रहे हैं, वरना एक बाप से ज़्यादा अपने बच्चे की हिफाजत कौन करेगा। अगर वो कसूरवार होते तो वो फ़ौरन बोल देते कि जाओ बेटा तुम माफ़ी मांगो, तुम्हारी गलती है। लेकिन जहाँ पे लगता है और लोगों से सुनने में आता रहता है कि सलमान खान का तो कोई कसूर ही नहीं है इस चीज़ में, कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है उनके साथ। देखिए, मामला चल रहा है तो वो सरकार देखेगी ना, वो बिश्नोई क्यों देखे, बिश्नोई क्यों उस चीज़ को हाथ में ले। सिंपल सी बात है, अगर कुछ करा भी है सलमान खान ने तो वो सरकार देखेगी, वो अदालत देखेगी। अदालत से बड़ा तो कानून कोई है ही नहीं, अदालत के ऊपर उनको भरोसा होना चाहिए। फिर या तो वो कह दें कि मुझे अदालत पे भरोसा नहीं है, मैं खुद लूँगा इसका इंतकाम, पुलिस छोड़ दें उन्हें। जब भी अदालत जब मानेगी तभी तो कसूरवार कोई होगा। इस तरह तो काफ़ी बेगुनाह भी बैठे हुए हैं, सबको ऐसे ही कर दिया जाए। एक तबका ऐसा भी है जो सोशल मीडिया पे उसको हीरो बना रहा है, राज करेगा। दाऊद इब्राहिम का एक पैरेलल बताया जा रहा है कि देखिए, ये सब तो देखिए उनकी सोच है, क्योंकि कोई भी दूर बैठ के कोई भी इल्ज़ाम किसी पर भी लगा सकता है कि उसका ये है, उसका ये है, उससे उसके संबंध है। पता चला अंदर पहुंचते हैं तो कुछ भी नहीं निकलता है ऐसा। सिर्फ इसको एक मुद्दा बना दिया जाता है, एक अपने आप को हाईलाइट करने का भी, अपने आप को कुछ ना करके भी हीरो बनने का भी, और एक पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने का। सॉरी, ये जो हिंदू मुस्लिम में झगड़े होते हैं, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देकर अपने इलेक्शंस के वोट करने का भी, जिससे कि और मुद्दों से नज़र हट जाए जनता की और सिर्फ इन्हीं पर रहे। देखिए, मेरा इशारा देखिए, मेरा इशारा सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ है। मैं किसी इंडिविजुअल पार्टी पर टारगेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती भाई कौन है, लेकिन है तो कोई, इनमें से तो कोई एक ना एक है ही जो मुद्दा दे रहा है, जो अपने ये कर रहे हैं कि हाँ भाई इन चीज़ों पर फोकस रहे, सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस रहे, ना एजुकेशन पे फोकस रहे, ना लोगों की गुर्बत पे फोकस रहे, ना लोगों की एजुकेशन पे फोकस रहे, ना दलित के मुद्दों पे रहे, किसी भी तरीके से या माइनॉरिटी आगे ना बढ़े। कि अगर लॉरेंस बिश्नोई जिनको मार रहा है वो एक विशेष समुदाय से आते हैं, उनको पे तो उनसे बदला ले रहा है वो। नहीं नहीं, देखिए ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। क्या कानून के और लोग जितने भी पूरे हिंदुस्तान के हिंदू हैं, क्या वो सब आंख बंद करके बैठे हुए हैं? मतलब सिर्फ एक ही चीज़ सही है और बाकी सब गलत हैं? ये कहना बिल्कुल गलत है। और मेरे ओपिनियन में तो ये बातें जो हैं सिर्फ एक पॉलिटिक्स के टाइम पर ही उठती हैं, क्योंकि देखिए अभी शांत चल रहा था मामला, 5-6 महीने से ही ये गर्म हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मायने भी रखती हैं कि इन चीज़ों को हाईलाइट ना करने की बजाय इन चीज़ों पे काम किया जाए, और जो सिर्फ हमारी सरकार कर सकती है। और आपके चैनल्स के माध्यम से मैं सरकार से अपील करूंगी कि भाई इन चीज़ों को देखिए, जो टारगेट कर रहे हैं इन चीज़ों को, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फिर से ला रहे हैं, ये क्या है, या खुद ही वो लोग कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। ये तो सिर्फ हमारी पुलिस,
हमारी प्रशासन, हमारी जो सरकार है वही छानबीन कर सकती है, इसके अलावा तो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। लेकिन मैम लगातार लोग जो खुशी मना रहे हैं, कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो जिहादी को खत्म कर रहा है। आपने नहीं देखा अतीक अहमद का जो गोली लगा पुलिस के सामने, उसकी भी जिम्मेदारी लॉरेंस ने लिया। बाबा सिद्दीकी का जो हुआ उसमें भी लॉरेंस ने लिया। तो कह तो रहा है कि चुन चुन के जिहादी को खत्म करेंगे। देखिए, जिहाद का मतलब, जो जिहादी जिहादी कह रहे हैं उनका क्या मतलब है, उन्हें ये वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए। जिहाद का मतलब होता है सच्चाई के रास्ते पर चलना। तो ये जिहादी कहना भूल जाएंगे सब। जिहाद जो होता है वो हक के लिए लड़ा जाता है, ना कि बाहक के लिए, कि किसी का हक ही नहीं है उस चीज़ पर, उसके लिए वो लड़ रहा है। जिहाद का मतलब होता है अपने आप पे, अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करना, अपनी एंगर पे कंट्रोल करना, अपने लालच पे कंट्रोल करना। और वही इंसान जिहादी कहलाता है जो अपनी इन चीज़ों पे कंट्रोल करता है, ना कि वो किसी को मारता है, फिर तो वो गुनाहगार हो गया है। तो ये चीज़ें कहकर टारगेट करना किसी को, ये बहुत गलत चीज़ें हैं। और एक समाज को अगर वो कहते हैं समाज से नफरत करते हैं, तो मैं कहती हूँ आप सारे मुसलमानों को इकट्ठा करके आप गोली से मार दीजिए, जब आपके दिल में इतनी नफरत है तो। और फिर आप एक साथ एकजुट होकर बता दीजिए कि आप लोग कैसे रहते हैं। जब आपके मन में इतनी नफरत है तो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, फिर वो किसी के लिए भी होगी। फिर आप किसी के लिए भी उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। अभी आप मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, फिर आप अपने ही लोगों को, फिर आप अपने घर में ढूंढेंगे। कहाँ तक किस चीज़ को मारेंगे? अच्छाई को आप ख़त्म नहीं कर सकते, सच को आप ख़त्म नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि दाऊद कंपनी से जो लोग जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल भी है, उसको भी लॉरेंस के 700 शूटर घूम रहे हैं, खत्म कर रहे हैं सबको इंटरनली। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो जो कह रहा है वही सच है, या वो अपने आप को सिर्फ एक हाईलाइट चीज़ें कर रहा है। ये तो हम लोग नहीं कह सकते 700 शूटर हैं। क्यों? हमारी पुलिस किसी से कम है? हमारी जो पुलिस है, हमारी जो सीबीआई ऑफिसर्स हैं, हमारी जो आर्मी है, हम कहते हैं वो लोग नंबर 1 पे हैं, वो लोग बेस्ट हैं, वो अपनी बेस्ट सर्विस दे रहे हैं। और अगर इस तरह से कोई बयान देगा तो वो जाहिर बात है कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे, और वो लोग भी इसी काम में लगे होंगे। ये नहीं है कि वो बिके हुए हैं या वो उनके कहने में आ जाएंगे। दो शब्द है सोशल मीडिया पे। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सलमान खान हीरो है, रॉबिन हुड का एक छवि उनकी भी है, लोगों की सहायता करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को रॉबिन हुड और हीरो मानते हैं। आप किसको हीरो मानते हैं? देखिए, आज के टाइम में जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये सलमान खान इज़ द रियल हीरो टू। वो हकीकत में भी हीरो है। क्यों? क्योंकि कितने पेशेंट, उसने तो कोई जात धर्म नहीं देखा जब वो किसी को ऑपरेशन करवा रहा है, उसने तो कोई जात धर्म नहीं देखा जब वो किसी की बच्ची को पाल रहा है। उनके पेरेंट्स ने तो नहीं देखा कि ये कूड़ा उठाने वाली बच्ची को उन्होंने घर में लाके अपनी सगी बेटी की तरह पाला है, एजुकेशन दी है, शादी अच्छी करवाई है, जो बोल दिया उसके नाम कर दिया है। तो फिर सलमान वो लोग पीछे क्यों पड़ा है लॉरेंस बिश्नोई? कुछ तो गलती है। देखिए, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों की गवाह बिल्कुल नहीं हूँ कि सलमान खान ने कुछ किया है। हाँ, लेकिन जो बयान अगर जेल से आ रहे हैं तो ये जेल के प्रशासन को देखना चाहिए कि कहाँ से आ रहे हैं, कौन लोग मिले हुए हैं, और इन चीज़ों पर एक्शन लेना चाहिए और उनको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेने की कोशिश करती है कि होम मिनिस्ट्री का एक लेटर बाधा उत्पन्न करा है। गवर्नमेंट की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई को बचाया जा रहा है। हमें तो ये लगता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आर्यन खान का मुद्दा आया था तो उसका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो इसी तरह से क्यों नहीं कर सकते हैं उनका ट्रांसफ़र? जहाँ मर्डर हुआ है वहीं केस रिजॉल्व होना चाहिए ना। जहाँ पर नहीं हुआ है वहाँ के लोग कैसे छानबीन करेंगे? लेकिन सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है एक मुजरिम, अगर सामने आके पीसी करे और खुले में धमकी दे तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। ये भी उनकी जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की ये भी जिम्मेदारी है कि कौन लोग हैं जो साथ दे रहे हैं और क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस वो होल्ड कर रहे हैं। ये भी गलत बात है कि एक धमकी देने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप बढ़ावा दे रहे हैं, ये गलत है। क्या होना चाहिए उस हिसाब से तो होना चाहिए कि भाई तू चुप बैठ जा। फिर क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक रिमाइंड कराती हूँ CAA NRC का। जो लोग माइक पे बोल रहे थे उन्हें उठा के जेल में भर्ती कर दिया गया है। उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। उन्हें आज़ादी के नाम पर, जबकि आज़ाद बोलने का हक उन्हें भी था, ठीक है, लेकिन उन्हें उठा के जेलों में बंद कर दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई भी तो जेल में बंद है। वो जेल में बंद है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है और उसको इजाज़त क्यों मिल रही है? लेकिन वहाँ से एक बंदा टारगेट कर रहा है सामने वाले को, तो उस पर एक्शन लेना वो पुलिस प्रशासन का काम है, और होम मिनिस्ट्री से रोकने का लेटर नहीं देना चाहिए। अच्छा, आखिरी में एक सवाल है, जो लोग समर्थन कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को, उसको क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उनसे कहूँगी कि आप लोग अपनी ग्रंथ पढ़ें, अपनी किताबें पढ़ें, उनसे सीख लें कि हम किसी एक को पर्सन को टारगेट नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। और जहाँ पर कानून, क्यों, देखिए हमारे कुरान में भी हमारी भी हदीसें बयान करती हैं कि जहाँ पर आप रह रहे हैं आपको वहाँ का कानून मानना ही है। तो इसी तरीके से वो लोग भी उसी जगह का कानून माने और उस पर भरोसा रखें कि अगर वो गुनाहगार हैं तो सज़ा उनको मिलेगी, और अगर गुनाहगार नहीं है तो कुछ भी कर लें, वो 7 आसमान या कितनी दौलत वो ला के रख दें, उन्हें सज़ा मिलेगी।